क्या लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको पॉजिटिव विचार नहीं आ पा रहे हैं? निगेटिव थॉट्स में ही रह रह के सोच सोच के क्या आप परेशान होते जा रहे हैं? चलिए आज उस चीज को हम सीखने जा रहे हैं जहाँ पे हमें ये विचार ही क्यों आते हैं। जब हम समझने लग जाते हैं तो इसको कम करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम लोग आज ये निगेटिव विचार किस तरह से कम करना है और ये क्यों आ रहे हैं इसके बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि निगेटिव विचार आप स्वयं ही उत्पन्न कर रहे हैं और उत्पन्न करते ही आपके ब्रेन में इस तरह से वाइब्रेशन बन जाते हैं कि इसको नेक्स्ट टाइम पे भी ये वैसे ही निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये जब निगेटिव विचार कॉन्शियसली बढ़ते रह रहे हैं, आप कंटिन्यूस उसको सोच सोच के बढ़ाते जा रहे हैं, तो पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? आप अपनी ऊर्जा को कम कर रहे हो। जब आप अपनी ऊर्जा को कम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी सक कर ले रहा है ये नेगेटिव थॉट। उसकी वजह से अब आप लाख कोशिश कर लीजिए, कितनी बुक पढ़ लीजिए, कितनी मोटिवेशन की वीडियोस देख लीजिए या फिर किसी का काउंसलिंग सुन लीजिए, आपके उन विचारों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब क्या हो रहा है? आपकी जब ऊर्जा कम हो रही है, फिर फिजिकल या साइकोलॉजिकल सभी बीमारियों का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अभी भाई एक चीज़ है, आप लोग जब कोई भी निगेटिव थॉट में रह रहे हैं, कंटिन्यूस निगेटिव विचारों में रह रहे हैं, तो ये विचार आपको कंट्रोल करने लगते हैं। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? आपके मन में उत्पन्न हो रहा है सबसे भयानक कीड़ा, जो आपको आपके विचारों को खाते जा रहा है, आपके शरीर को अंदर से खोखला करते जा रहा है। वह है डर। अब ये डर जो है ये आपके विचारों से उत्पन्न हो रहा है, ये तो बात हमको पता है। लेकिन ये कहाँ उत्पन्न हो रहा है? क्यों डर पैदा हो रहा है मन में? क्या हम निगेटिव थॉट की वजह से डर को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इस चीज में रहना हमको अच्छा लगने लगा है जिससे बाहर निकलने का भी डर है? आप लोग शुरुआती दिनों में ये डर की वजह से, ये निगेटिव थॉट्स की वजह से हेडेक, एंजाइटी, कोई भी जैसे चेस्ट पेन है या फिर और कोई टेंशन आपको शुरू हो जाता है। अब यहाँ आपको करना क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे मन में ये जो डर, ये निगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। हमारा माइंड इस तरह से क्यों प्रोग्राम हो चुका है कि हमें कंटिन्यूअसली निगेटिव थॉट ही आते रहते हैं। अब चलिए इस जर्नी को हम लोग थोड़े अलग वे में समझ लेते हैं, 2 एग्जाम्पल से। दोस्तों, आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चों को जब शांत कराना है, यानी रोते हुए नहीं दोस्तों, जैसे कि वो मस्ती कर रहे हैं, कोई सोफास पे, बेड पे बहुत उछल कूद कर रहे हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो अभी ना यहाँ पर बड़ा वाला एक डायनासोर आने वाला है, आपको खा लेगा अगर आप उधर जाओगे, इधर जाओगे, आप यहीं पे बैठ के रहो।
बेचारा डर जाता है और वो शांत बैठ जाता है। अब हम लोग बहुत सारी बातों में ऐसे बच्चों को डराते रहते हैं, अंधेरे का डर या फिर कहीं बाहर जाते हुए, हमेशा ही, जैसे कि कहीं बच्चा बाहर जा रहा है, देखना हाँ, ध्यान से जाना, गिर जाएगा, या फिर कहीं बाहर नंगे पाँव जाना, यानी स्लीपर भी पहन के जा रहा है तो शूज पहन लो। आप अगर चप्पल क्यों पहन रहे हो, पाँव को कुछ लग सकता है। ये जो सिंपल छोटी छोटी जो बातें हैं ना दोस्तों, यही डर उसके मन में हम लोग उत्पन्न करते हुए माइंड में भर के रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको एक बात मैं पूछना चाहूँगी, क्या हम लोग जब बच्चों को इस तरह से बताते हैं तब हमारा इंटेंशन उनको डराने का है? उनके मन में वो डर, वो टेंशन, वो डर के वाइब्रेशन ये बनते हुए एक फोबिया स्टेज में लेकर जाने का हमारा इंटेंशन था? नहीं ना दोस्तों, सभी का आंसर नहीं है। फिर क्योंकि हमारा इंटेंशन उसको सिर्फ इतना बताना था कि आप शांत बैठो, कहीं लग जाएगा। हमको उसको सिर्फ प्रोटेक्शन देना था। ये प्रोटेक्शन देने के झंझट में हमने उसको क्या बिठा दिया, उसके मन में डर। अब ये जो डर है उसके मन में बैठ गया, ये डर ही डर को अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो फोबिया में भी चला गया है, कंटिन्यूअस यही डर में रह के वो फोबिया में चला गया है। ये फोबिया में जाने का सबसे अच्छा रीज़न, जो अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग, रीज़न नहीं, जैसे कि बच्चा कल एग्ज़ाम है, टीवी देख रहा है, मोबाइल खेल रहा है, हमारा जो टेंशन है वो बढ़ जाता है, हम लोग पैनिक हो जाते हैं। समझता नहीं है तुझे, कल तेरी एग्ज़ाम है और तू अभी मोबाइल खेल रहा है, ये टीवी देखने का समय है, हमारे ज़माने में तो हम ऐसा नहीं करते थे। और शुरू हो जाते हैं हम लोग। अब ये सब बातों से हम लोग उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उसके मन में फेल होने का डर पैदा कर रहे हैं। अब यही चीज़ों को हम लोग अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं कि माइंड में ये डर के वेव्स, डर की तरंगे कब से हम उत्पन्न कर रहे हैं। अब आपको ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, क्योंकि हमारा इंटेंशन प्योर था, हम उनको अच्छा बताना चाहते थे, लेकिन उसके मन में डर बैठ के फोबिया क्रिएट हो गया है, हमारे लिए गुस्सा भी क्रिएट हो गया है। ये सब बातें इन चीज़ों से हो रही है। अभी मुझे ये बताना था, ये एग्जाम्पल देके, कि आपका ब्रेन यानी आपका माइंड वो क्यों इस तरह से आपको डरा रहा है। यानी डर कहाँ पे पैदा हो रहा है? ब्रेन में। तो ये डर को ही अट्रैक्ट जिस तरह से कर रहा है कि देखिए, उसका भी इंटेंशन गलत नहीं है। यहाँ पर यही समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि आपका जो ब्रेन है उसका भी इंटेंशन, जैसे आप मम्मी पापा होकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जो सोच के उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, वैसे ही आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके जो आसपास उसके जो इंफॉर्मेशन रहते हैं किसके ब्रेन के पास में, वो सुनकर जो उसने स्टोर कर लिया है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसको वो जब भी ऐसा कुछ सुनता है तुरंत आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया है तो फट से वो आपको क्या बताना शुरू कर देगा, आपके माइंड में क्या विचार आने लगेंगे ये वो बताना है नहीं, आपके मन में विचार आ रहे हैं कि आपको ना सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा, आपको हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, अगर कोई डेथ हो गई है किसी की
तो फिर ये सुनते ही आपका ब्रेन आपको बताने लगेगा हमारी भी एज 40 के ऊपर हो गई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए रूटीन, सडन ये कुछ डेथ हो जा रहे हैं। अब भाई आपको तो ये पता है कि हर चीज़ से डर डर के हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। हमारा ब्रेन इतना होशियार है, उस कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का तो हमने पहले ही समझ लिया है दोस्तों कि आप जो कंटिन्यू बोलते रहते हो तो ब्रेन को ये नहीं पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है या झूठ है। बेचारा उसको सच समझकर सब सीन क्रिएट करते जा रहा है। अभी आप जैसे जैसे ये बार बार आप बोलते रह रहे हो तो आपके ब्रेन को ये सच लगने लगता है। अब जैसे कि कभी और एक है दोस्तों, ये हेयर फॉल जो बालों का झड़ना है, ये जैसे 40s में वगैरह जैसे बालों का झड़ने का एक 10 ईयर्स का एक स्लॉट्स है, वो हिसाब से उनका वो क्रिया चालू रहती है। उसमें वो सब नेचुरल फिनोमिना है कि हार्मोन्स लेवल चेंज हो जाता है, वो झड़ते हैं। लेकिन अभी ये 40s में भी अगर जाने लग जाए बाल तो हमारे मन में पहले आ जाता है मुझे कैंसर हो गया है क्या, या फिर मेरे बॉडी में कई छोटी मोटी कोई गांठ आ गई है। तो हम लोग सबसे पहले डायग्नोस कर डालते हैं, डॉक्टर के पास जाने के अभी हम लोग वेट नहीं कर रहे, ये कैंसर की हो सकती है भाई, जाकर चेक करवाना चाहिए। ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम हमारे अपने आप को ही अपनी ही वाणी से शापित कर रहे हैं बार बार बोलकर। अभी और एक है भैया, अभी ये बात तो बहुत ही बड़ी है। जैसे ही एक्चुअली चेस्ट पेन, ये तो ऐसा है कि एकदम हर इंसान सोते हुए भी अगर उठ जाए तो बोले चेस्ट पेन है तो क्या हो रहा है, तो फट से बताए हार्ट अटैक आ रहा है क्या। ये इस तरह से आजकल कोई एक्सीडेंटली डेथ हो रहा है या फिर सडन 40s में वगैरह ही चेस्ट पेन से डेथ हो रहा है, हार्ट अटैक बैठ के। तब क्या है, हमको हल्का सा एसिडिटी से भी पेन हो जाए या फिर नींद ना होने की वजह से या फिर गैसेस की वजह से भी भाई हमारा तो हार्ट अटैक आना शुरू ही हो जाता है। अब ये हम हमारे ब्रेन को बता रहे हैं कि कंटिन्यू चेस्ट पेन हो रहा है भाई, मेरे ईसीजी में चेंजेस आते हैं, ये क्या मालूम, लेकिन डॉक्टर के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाने से अगर चेंजेस आ गए तो ये भी डर एक मन में। भाई डर डर के कितने दिन यार ऐसे ही जिंदगी को बिताना है। और एक रहता है इसमें, अभी सुनिए, जैसे ही फीमेल्स के बारे में है ये, लड़कियां औरतें बनकर 40 साल में जब जाती है तब वही उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो तो प्राकृतिक धर्म है, वहाँ पर होने वाला है मेनोपॉज, वहाँ पर हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा उलाढाली यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे ही इनको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा पढ़ लेते हैं और यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ों को जैसे और किसी से एक्सपीरियंस सुनते हुए जैसे ही चेस्ट पेन होने लग गया, माइंड में आ जाता है मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया होगा, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं ईसीजी। ये डर डर के, देखिए बचपन से हम डर डर के खुद को 40 तक बहुत डरा लिए। अब ये एक दिन ही ये क्रिया नहीं होती है दोस्तों, ये सालों सालों से आपके माइंड पर काम करते 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 ये स्टेज में आ जाती है एंजाइटी। अभी एंजाइटी तक पहुंचने का सफर जो डर के मारे उत्पन्न हुआ था, यहाँ पर 40 में आके उसको बहुत उस आग को हवा मिल जाती है। यानी जैसे डॉक्टर के पास जाने से 40s में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो डॉक्टर ईसीजी करवाएंगे, बिकॉज एज फैक्टर भी है और चेस्ट पेन भी है, और ये टेंशन इतने सालों से पाले टेंशन की वजह से थोड़ा बीपी भी रेज्ड है। तब अगर आपको ये बचपन से ही आप इतना हर चीज़ में खुद को टेंशन में रख के जो चेंजेस बॉडी में हो रहा है उसकी वजह से
अगर हल्का सा भी बीपी बढ़ के आया या फिर ईसीजी में एकदम से माइल्ड वेरिएशंस, माइल्ड चेंजेस दिख रहे हैं, फिर भी डॉक्टर बोलते हैं, और उनका ये काम भी है अवेयरनेस रखना पेशेंट के लिए, बोलेंगे कि भाई देखो इतना गोली दिया है, कुछ नहीं होने से आप 8 दिन में आके इको वगैरह करा लो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इको की ज़रूरत है। अब हमारे दिमाग में ये जो बड़ा वर्ड 2D इको, ये बैठने के बाद हमारा ब्रेन वो जो उसका डर था उसका पूरा उच्चांक स्थिति में जाता है। घर आकर टेंशन, रात को नींद नहीं आएगी, इको में कुछ प्रॉब्लम आया तो, ये सब बातों की वजह से ऐसे डर जाता है पूरा मन। अब यहाँ पे तो रियल ड्रामा शुरू हो गया दोस्तों। हमारे हाथ में जो ब्रह्मास्त्र है यानी मोबाइल है, उसका यूज हम इतना अच्छे के लिए करते हैं, फटाफट जो लग रहा है गूगल भैया की जय, और फटाफट डाल के इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। चेस्ट पेन हो गया, वहाँ पर आएगा, आप अर्जेंट हॉस्पिटल जाइए, ईसीजी करवाइए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके इको भी करवाइए। अब ये बात अपने दिमाग में बैठ गई है। अब जैसे समझो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आते हैं, बिकॉज वो एज की वजह से कुछ चेंज हुआ है, फिर भी मन में एक डर, ये लैब की रिपोर्ट तो ठीक आए होंगे ना, मैं तो खाना खा के गई थी, अब ये सब नॉर्मल है तो मुझे चेस्ट पेन क्यों हो रहा है। फिर ये डॉक्टर ने तो इको के लिए बोला ही था, वैसे भी तो चेंजेस है ही। अब यहाँ पे जो डर है ना भैया, वो आपको छोड़ ही नहीं रहा है। आप उसे इतना लगाव बनाए बैठे हैं कि वो आपको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। अब ये एंजाइटी जो क्रिएट हो गई है, ये डर 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 की वजह से, अब ये एंजाइटी जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। वो क्या काम करती है अभी आपको बताऊं। जैसे कि अभी बिजनेस जो कर रहे हैं, वो शायद पुरुष रहे, स्त्री रहे, या फिर कोई भी रहे, बिजनेस में लॉस हो जाता है, कोई सडन डेथ हो जाता है, तो ये मेल लोगों का भी ये सेम सिस्टम शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट करूँ या नहीं, फिर से बैठ गया तो उसका हुआ है, मेरा भी हो सकता है क्या। इतना ज़्यादा सोच के सोच को इतना हम लोग बेबस कर देते हैं कि वो माइंड ही अपना नेगेटिव थॉट बनाने लगता है। उसको तब कोई पॉजिटिविटी अंदर एंटर नहीं कर सकती है, इतना नेगेटिव भाव में चले जाता है। अभी देखिए दोस्तों, आपका तो माइंड अंदर से पूरा डर गया है। अभी हम लोग और एक बात की तरफ जा रहे हैं। ये जो डर है ना, इसको आपने एक ब्रह्मास्त्र देके यानी मोबाइल को हाथ में लगकर कंटिन्यूस उसको रिसर्च नहीं बोल सकते, इसको हम हाफ नॉलेज में ही रहते हैं, थोड़ा सा गूगल से पढ़ के वो मोबाइल में सर्च करते हुए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डर आपका पक्का हो रहा है। यहाँ पे जागरूकता, कॉन्शियसनेस कम हो रहा है। अब क्या होता है कि जो भी डर, जो भी परेशानी, वो चाहे एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक हो, अब जैसे ही हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन ये स्क्रॉल करके, ये मोबाइल से पूरा इंफॉर्मेशन निकालते हुए इतना सच मानने लगा है हमारे हर फीलिंग को। जैसे ही ये एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं तो हमारा माइंड फट से उसके चेहरे के ऊपर अपना चेहरा अभी लगाते हुए दिखता है। यानी हम लोग सोचने ही लग जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं कि माइंड इतना डर जाता है कि अब ये तो सच होने वाला है, मेरे साथ भी होने वाला है, मेरे साथ भी होने वाला है। अब जब माइंड डर दिखाता है, वो किस लिए दिखाया था उसने? शुरुआत में उसने आपको सुरक्षित रखने के लिए दिखाया था। जैसे कि कुछ होने वाला है, उसके पहले उसने जो
पूरे इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में था, उससे उसने आपको बताया। लेकिन अभी तो हो गया नाटक शुरू ये माइंड का। ये आपको अवेयरनेस में नहीं रहने देगा, पूरी अवेयरनेस खो जाएगी। अभी आपके फीलिंग्स पूरी तरह से डर से भरे रहेंगे। हर चीज को सुनते ही वो सिचुएशन में अपने फेस को प्लेस करने का आपका माइंड ऑर्डर देते जाएगा। अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा काम हो गया डर से शुरू। यदि इस समय पर हम लोग मेडिटेशन जैसे कुछ क्रिया को जानते हैं तो वो करने से हम थोड़े काम रह सकते हैं, लेकिन ये बॉडी में जो चेंजेस इतना हो रहा है उसकी वजह से ये करना थोड़ा मुमकिन नहीं हो रहा है। अभी हम लोग बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कितने लोग तो चिल्ला चिल्ला कर बताते भी है घर के लोग, लेकिन यहाँ इन चीज़ों का कुछ भी यूज़ होने वाला नहीं है। अफर्मेशन यहाँ पर काम नहीं कर रहे क्योंकि हम अलाइनमेंट में नहीं हैं। अभी दूसरों के प्रॉब्लम, बीमारियों को अपना समझना, उसको अपने चेहरे के साथ रिप्लेस कर लेना, यह कर करके हम बीमारियों को, परेशानियों को अपने इधर अट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी डर 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 तो बेचारा डर डर के माइंड को हो गया है एंजाइटी। अभी जैसे हमारे यहाँ पर फैमिलीज में कोई प्रोग्राम है, हम इनविटेशन कार्ड भेजते हैं और बोलते हैं कि आप सब फैमिली लेकर आइए, आप फैमिली के साथ आइए। यहाँ पर ये एंजाइटी इतने ही अच्छे भाव में आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। एंजाइटी के साथ इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से एंजाइटी, डिसीजन मेकर नहीं बन सकते ये समय पर, ये सब चीज़ों को उसके फैमिली को लेकर आ जाती है। अब ये हम नहीं बोला था इनविटेशन कार्ड देते हुए अपने फैमिली को लेकर आइए। एंजाइटी को हमने इनविटेशन कार्ड दिया, वो अपनी पूरी फैमिली लेकर अपने यहाँ आ गई। अब यहाँ पर हो रहा है कि आपकी एंजाइटी कंटिन्यूस बन के रह रही है तो आपको आना चालू हो जाता है पैनिक अटैक। अब ये पैनिक अटैक तो इतने रियल रहते हैं कि आपको रियल में अगर कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम किसी ने नहीं देखा है तो वो तो बोल ही देगा कि भाई इसको तो ये ज़रूर यही बीमारी है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका कॉन्शियस लेवल जो है ना वो जो जितना कर सकता है वो उतना ही करता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हम लोग निगेटिव लोगों से ज़्यादा जुड़ना जब शुरू कर देते हैं, निगेटिव थॉट्स में रहना जब शुरू कर देते हैं, कंटिन्यूस हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते जाते हैं, हम वैसे ही विचारों के लोगों के साथ रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है उसको हम मेडिटेशन से, काउंसलिंग से धीरे धीरे उसको पॉजिटिव वे में आपने ला लिया है। लेकिन ये सब करने के लिए आपने जितना भी पहले प्रयास किया होगा या अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो पैटर्न चेंज हो रहा है वह सब परेशानियों को बढ़ाना शुरू कर देता है। अभी जैसे कि 40 के एज में जो हमने एग्जाम्पल देखा मेनोपॉज में, सब रिपोर्ट्स निगेटिव है और डॉक्टर ने बोल दिया कुछ बीमारी नहीं है, थोड़ा सा विटामिन की गोली ले लो, थोड़ा अच्छे से खाना खाओ, वार्म अप करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, आप अच्छे हो जाओगे।
तब घर आके हमारा ये जो डर इतने दिनों से बैठा है वो आकर बोलेगा ये डॉक्टर को शायद मेरी बीमारी नहीं समझी है, चलो कोई और डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये डॉक्टर शॉपिंग शुरू हो गई है आपकी, तो आपका ब्रेन वहाँ पे शांत नहीं रहने देगा। अब क्या हो रहा है ना कि हम लोग कंटिन्यूस ये सोचते 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 हमारे ऐसे स्टेज आ जाती है कि हम बिना कुछ सोचे भी हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स ही कंटिन्यू आते रहते हैं। अब ऐसा है कि हार्ट अटैक, एक्सीडेंट हो या फिर और कोई भी चीज़, यहाँ पर हमको हमारे माइंड को पॉजिटिव स्टेट में रखने के लिए कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा। अब बोल रहे भाई दीदी कितने देर से आप तो पॉजिटिव विचार, निगेटिव विचार, ये निगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, यही बताया है, इससे बाहर निकला जा सकता है क्या, वो तो बताइए ना। हाँ दोस्तों, इससे बाहर निकाला जा सकता है नहीं, इससे बाहर हम निकल सकते हैं, क्योंकि हम जब तक नहीं सोचते तब तक हमारा माइंड कुछ काम नहीं करता है। अभी हमको इसको रिवर्स, जो हमारा रिवर्स यानी रिटर्न जो लेने का है हमको, वो धीरे धीरे हम लोग लेकर आ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे से उपाय है। वो उपाय है, पहला है मेडिटेशन, दूसरा है खाना, तीसरा है ब्रेथ वर्क, चौथा है फास्टिंग, पांचवा और लास्ट है सबसे जो यूनिवर्स ने फ्री में हमको बांट दी है, हमारा हंसना। ये सब चीज़ों को हम लोग श्रृंखला में बनते हुए आगे के इस पे इसको समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तो इतना बताना चाहूँगी, विचार वो आपके पॉजिटिव है, निगेटिव है, या क्या है, इसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आंखों को बंद करते ही उस गहन ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। अपने आप ही आप इस एंजाइटी से बाहर आ जाओगे। अभी इसका हम नेक्स्ट इसमें तो पूरे डिटेल में समझ लेंगे। आज 1-2 मिनट का हम लोग डेमो लेंगे दोस्तों। बहुत ऊर्जा फील हो रही है, इसीलिए सब आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। सांसों को एक बार लंबा खींच लीजिए और जितना आपने सांस भरा था उससे डबल आप सांसों को छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर शांति से बैठ के मेडिटेशन करते रहना ही इन सब चैलेंजेस का एक सॉल्यूशन है दोस्तों। अभी हम लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए उस शांति को अनुभव करेंगे जिसे पाने के लिए अभी शांति से ही बने रहे। आंखों को नहीं खोलना है दोस्तों। कितना भागोगे लाइफ में, सबसे लास्ट को तो आना शांति में ही विलीन होने के लिए। अब धीरे 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 ये जो सांस है इसका हम अनुभव कर रहे हैं। हर चीज को
मुझे यही करना है सोच कर ना करते हुए जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप ही इन निगेटिव विचार आपके माइंड से आना कम हो जाएगा। धीरे 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 इस शरीर को अनुभव करते हुए अपने इन हथेलियों को आँखों के ऊपर रख लीजिए। इन हथेलियों में ही अपनी आँखों को खोलते हुए 5 4 3 2 1 0 इस जिंदगी का एक सुनहरा अवसर, सुनहरी खुशबू, खुशहाल जिंदगी का अनुभव करते हुए जो खुशी हमारे दिल को महसूस हो रही है, उस खुशी के साथ पूरे संसार को इस खुशी को बांटने का वायदा करते हुए समस्त जगत को ज्ञान और ध्यान बांटने का संकल्प लेकर आपके साथ फिर से जुड़ने का। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्या उपाय करेंगे इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।